शालोम। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उसकी हुजूरी में एक आनंद है और वही हमारे आनंद का हर क्षेत्र में कारण बनने पाए। आज का आशीष और अनुग्रह देने वाला वचन भजन संहिता 84वें अध्याय और वाक्य 11। भजन संहिता 84 और उसके 11वें वाक्य, जहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। ये भजन संहिता जो है कोरह वंशियों का भजन है, जिन्होंने परमेश्वर के भवन की चाह उनके अंदर किस प्रकार से रही, इसके लिए ये भजन लिखा हुआ है। और परमेश्वर के कार्यों के लिए परमेश्वर का वर्णन करते समय परमेश्वर के लिए इन लोगों के अंदर एक बड़ी चाहत और बड़े आनंद की बात को हम देखते हैं। साथ ही साथ वो परमेश्वर की आशीषों की बातों को भी कहते हैं। परमेश्वर अपने लिए अभिषिक्त लोगों के जीवन में किस प्रकार से कार्य करेगा, इसके भी बारे में कहते हैं। और साथ ही साथ जब आखिरी के 2 वचन आते हैं तो परमेश्वर अपने धर्मी लोगों के जीवन में क्या क्या कार्य करेगा, इसके विषय में वो सफाई से लिखते हैं। पहली चीज, वो धर्मियों के जीवन में क्या करने वाला है परमेश्वर, तो सूर्य और ढाल ठहरेगा। जिस प्रकार से सूरज की रोशनी हर एक के जीवन में उजाले को लाती है, उसी तरह से जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना सूर्य, परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लेता है, परमेश्वर की ज्योति या परमेश्वर के उजाले की रोशनी उसके ऊपर रहेगी और परमेश्वर उनके लिए एक ढाल सा काम करेगा। दूसरा, परमेश्वर उन लोगों को अनुग्रह करेगा। तीसरा, परमेश्वर उनको महिमा देगा। और चौथी और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोरह के वंशी के लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कमी घटी की बातें हैं, यदि परमेश्वर से भरपूरी का आशीष को पाना चाहते हैं, तो उसकी एक कुंजी को यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कुछ भी अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। मेरे प्यारों, आज सवेरे के समय में परमेश्वर को अपना सब कुछ मानने के बाद वो परमेश्वर सूर्य और ढाल हमारी बनने पाए, परमेश्वर हमें एक महिमा देने पाए, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाए। साथ ही साथ हमारे जीवन के लिए जो चीज की आवश्यकता है, उसमें लिखा हुआ है कुछ भी वस्तु रख न छोड़ेगा। यानी जब हम धर्मी के जैसा जीवन को बिताएंगे तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए कोई भी अच्छी वस्तु कभी भी रख नहीं छोड़ेगा, जिसे हम समझने पाए। आज सवेरे के समय में इसी बड़ी चाहत को हम रखने पाए, धर्मियों की चाल चलने की चाहत हमारी होने पाए और परमेश्वर के द्वारा उसी के साथ हमारे जीवन में प्रभु कार्य करे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।